अच्छा ठीक। अरे कोई यार बोल दे। सम्मान करो यार, बंदा है। चलो ठीक है। कानपुर में शुक्ला जी की देन है या जो आप लोग बिल्कुल यार, इसीलिए कानपुर में उधर देखो कल किधर खड़े हो? अरे पीछे थोड़ा आप लोग और पीछे हो जाइए ना, इधर और पीछे होइए आप लोग। अरे ठीक है। हाँ पीछे आ जाओ। देखो यार, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग कल जा रहे हैं और वहाँ भीड़ भाड़ करने का कोई उद्देश्य है नहीं। जैसे पिछले साल में 200 लोग 400 लोग पहुँच जाए तो वैकेंसी से डिले हो जाएगी, ऐसा हमें लगा। आप लोगों को क्या रहा है? सही बात है। ये नहीं चाहिए। हमें तो समझ के एक रोज एक जा रहा हो, हाँ, कुछ बार रुक के एक जाके मंडल काफी है। बस 1 या 2 लोग जाके इन्फॉर्मेशन ले लें, लेकिन अब संभवतः तब सचिव साहब रहेंगे कि नहीं, ये भी बड़ा डाउट है। नहीं नहीं, हाँ? सरकार की मनता है। क्योंकि 30 तारीख को सुना है इन्हों का कुछ गाड़ी लेटर देंगे। जाने ले लें, लेकिन हम लोग अपनी सिलेबस को चीज़ को लेकर बड़ा डाउट। पहली बात तो सिलेबस को लेकर डाउट है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एग्रीकल्चर पूछा जाएगा कि मैथ रीजनिंग जीएस वगैरह वगैरह पूछा जाएगा, तो इस बात को भी क्लियर हो जाना चाहिए आयोग के माध्यम से। चैनल के माध्यम से लोग क्या समझते हो अलग बात है, लेकिन आयोग के माध्यम से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या सिलेबस है, ये आगे पढ़ाई उसी तरीके से की जाती है। तो पहला पॉइंट हम लोगों का ये रहेगा। और आप लोगों को क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन आयोग के सामने प्रकट किया जा सकता है? जैसे हो सकता है हमारे पास वो आइडिया ना आ रहा हो, आप लोगों के पास से ज़्यादा आ रहा हो कि भाई आयोग में क्या पूछा जा रहा है, तो बताए कि क्या देखिए, हम लोगों के यहाँ आने का मोटो जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट इस तौर पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो सुझाव जो कल हमारा जो प्रतिनिधित्व मंडल मिलेगा जाके आयोग में सचिव महोदय से परीक्षा नियंत्रक से, तो कुछ ऐसे जो आप लोगों में सुझाव आ रहे हो दिमाग में कि नहीं ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे ये कि यदि हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब हम लोग करीब पहुँच रहे हैं कि वैकेंसी हमारी स्पष्ट हो चुकी है, जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो स्पष्ट हो चुकी है। बस डिस्कशन होना है तो क्या सिलेबस को लेकर, सिलेबस वो आयोग क्या रखता है वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारा प्रतिनिधित्व मंडल मिलेगा कहीं ना कहीं वो हमारी बात रखने का प्रयास करेगा, यही एक उद्देश्य होता है। अब इतने सारे लोग तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ इतने सारे लोगों को एकत्रित किया गया है, कहीं ना कहीं आप सब लोग अपनी बातें बताइए, एक व्यक्ति को या वो प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ से जाएगा तो आपकी बात रखेगा, है ना। तो आप लोग अपना अपना सुझाव भी रख सकते हैं, नहीं नहीं ये बात हमारी वहाँ तक लग जाएगी, तो वो एक माध्यम है। माध्यम शुक्ला जी हो गई या टीम हो गई पूरी, कोई टीम से सदस्य वहाँ बात रखिएगा। तो यहाँ आप लोग जिसको कोई सुझाव देना है सिलेबस को लेके, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी को लेके, उसमें कोई डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालांकि कोई भी सुझाव हो तो आप रख सकते हैं स्पष्ट तौर पे, क्योंकि यहाँ का कानपुर का एक एक व्यक्ति लंबी लड़ाई लड़ा है। इतनी लड़ाई भयंकर लड़े हम लोग 5 लगभग पूरे उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें कोई एक जगह पर्टिकुलर नाम लेके आंदोलन को छोटा नहीं हम कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है यूपी SSSC में आज तक एग्रीकल्चर के इतने छात्र नहीं पहुंचे। ये बात परीक्षा नियंत्रक ने कही, अपने मुंह से कहा कि इतना कभी आंदोलन छात्र नहीं करने आए और अन्य वैकेंसियों के लिए भी नहीं पहुंचे, कभी नहीं पहुंचे। यूपी SSSC में इतना कभी छात्र नहीं पहुंचा। दूसरी बात मैंने उनसे कहा स्पष्ट साफ समझिएगा, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, सारी वैकेंसियाँ समय पे हो रही हैं, डिले होने के बावजूद बहुत सारी वैकेंसियाँ 2-2 बार पेपर कराने का उस पर आ गए स्थिति पे, लेकिन हमारी वैकेंसी 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। प्रति साल लगभग 1 लाख बच्चा पास हो के अपनी डिग्री लेके निकलता है, और एग्रीकल्चर की डिग्री अन्य डिग्रियों से अलग है। क्यों अलग है? 4 साल में कंप्लीट होती है, 64 सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है ना। कुछ सिलेबस को लेकर डिस्कस हुआ, जब पिछली बार हम लोग गए तो उसमें ये कहा गया था कि अभी नहीं लेकिन आगे सिलेबस बदल दिया जाएगा। संभावनाओं पे बात हुई थी और वही संभावनाएं अब भी चल रही हैं, क्लियर कुछ नहीं सिलेबस है। हाँ कल जो हमारा प्रतिनिधित्व मंडल मिलेगा वो मंडल मिलके ये स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि कहीं ना कहीं सिलेबस क्या होना चाहिए और क्या उनकी मंशा है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो अपनी बात रखिए, ठीक है। बाकी हम तो यही कहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है। हमारा कल्चर एग्रीकल्चर, हमारा कल्चर एग्रीकल्चर। और एक लोगों का परिचय भी करवा दो।
और कोई अपनी कोई बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। मतलब सिलेबस जो भी जो भी हो, पहली बात तो क्लियर हो, कम से कम एक टाइम मिलना चाहिए ना। ये तो है नहीं कि 10 दिन में कोई भी चीज़ हाँ, और दूसरी बात वैकेंसी के बाद हमें कितना समय दिया जाएगा, हाँ, समय। है ना, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज होगा तो हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अब पिछले सिलेबस की अगर बात करें तो पिछले सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ाई कर सकते बच्चे। जो कर रहे थे वो भी स्टॉपेज हो गए, रुक गए। अब दुविधा में है कि क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें कितना समय दिया जाएगा नोटिफिकेशन के बाद, वो भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो ये बहुत सारे प्रश्न कल आयोग के सामने रखे जाएंगे। आयोग में इस बात को नहीं रखा जाएगा कि सिलेबस ये रखो या वो रखो। सिलेबस यही स्पष्ट किया जाएगा कि जो भी सिलेबस हो हमें आप बता दो, बस जिससे पढ़ाई शुरू हो सके सुचारू रूप से। और नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात की जाए तो 3446 और जो 2500 है, तो फाइनल कट ऑफ किस पे बनेगी, और जो शॉर्ट लिस्टेड की प्रक्रिया है 2500 पे होगी कि 3400 पे होगी, ये पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसी हिसाब से बच्चा तैयारी कर पाए। क्योंकि भाई डाउट में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब आधा एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, आधा जीएस पढ़ रहा है, आधा रीजनिंग पढ़ रहा है। अनेक संस्थाएं एग्रीकल्चर भी पढ़ा रही हैं, जीएस भी पढ़ा रही हैं। अब माना कहीं एग्रीकल्चर हो जाए तो रीजनिंग और अन्य सब्जेक्ट बेकार, और अगर एग्रीकल्चर ना हो तो फिर एग्रीकल्चर पढ़ाया जा रहा है तो फिर एग्रीकल्चर बेकार। समस्या दोनों तरफ से है, इसलिए स्पष्ट हो जानकार नहीं, उतना नहीं, लेकिन फिर भी जितना डीपली स्तर से बच्चा पढ़ रहा है, जितना डीपली स्तर से बच्चा इस समय पढ़ रहा है, जिसे नेम राज सुंदर जैसी बुकों को एकदम चाटने की कोशिश कर रहा है, एकदम खत्म कर रहा है, तो उतना डीपली नहीं पढ़ेगा वो, फिर बेसिक पढ़ेगा। जर्नल क्वेश्चन पढ़ेगा, इतना डीपली जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर सिलेबस ना चेंज हुआ तो। अगर चेंज हुआ तो भाई जितना अंदर जा सकते हो, जितनी गहराई नाप सकते हो उतनी नाप लो। तो सिलेबस को लेकर यही जानकारी ली जाएगी। सिलेबस आप स्पष्ट कर दीजिए, हमें बता दीजिए क्या सिलेबस होगा। और नंबर आप पोस्ट अगर 3446 है और ये 2500 का जो भी पेपर में निकला था, इस न्यूज़पेपर की कटिंग को भी दिखाया जाएगा। किस पे कट ऑफ बनेगा, क्या 906 बच्चों के लिए रिजर्व तो नहीं हो गया, ये भी जानना जरूरी है। पता चला वो कट के हम लोग मतलब क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, ऐसा तो कि उसमें हम लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, क्या गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी इसी साल आएगी, ये भी। पहला AGTA, दूसरा गन्ना पर्यवेक्षक। पहले AGTA पे बात कर ली जाएगी। अगर आयोग से गन्ना पर्यवेक्षक की जानकारी मिलती है तो गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी कब तक आ सकती है और उसका क्या सिस्टम चल रहा है, क्या आयोग और शासन के बीच में जो भी उनका सिस्टम होता है वहाँ कार्य कहाँ तक पहुँचा, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बहुत ज़्यादा भीड़ ले जाने की कोशिश, जैसे कानपुर सिटी में आए हो, कानपुर शहर में आओ तो यहाँ 500 बच्चा आयोग लेके जा सकते हैं। बिल्कुल 3 दिन से हैं, लगभग 300-400 लोगों से व्यक्तिगत तौर पे भी मुलाकात की, रूम जाके, और कई जगह जैसे CSA तो हम नहीं पहुँच पाए, बाकी कई जगह पहुँचे तो वहाँ बात हुई बच्चों से। और बाकी यहाँ लोग आए हैं तो आप लोगों की राय ली जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ अगर आयोग के सामने ले जाओगे तो वो भी समस्या ही है भाई। वहाँ चाहे एक आदमी जाए चाहे 10 आदमी जाए, बात वही रखी जाएगी। बहुत ज़्यादा 2 से 3 लोगों की मुलाकात संभव है। और हम जब जाएंगे कल तो जो भी मित्र आएंगे तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चा सोचता है कि भाई यूट्यूबर हैं, हम बोल देंगे कि जो जाना चाहे बाहर वो जाए, और जो बातें हों स्पष्ट आज से हमसे बिना मिले चैनल के सामने आप आके बता दो। जैसे हमसे मिलोगे तो हो सकता है कि हम बदलाव कर दें, लेकिन आप अंदर जाइए, जिसको जैसे 10 लोग आए 10 बच्चा, तो भाई जिसकी इच्छा हो वो अंदर जाए और आयोग में सचिव साहब से बात करें, जो बातें हों स्पष्ट आके बता दें, वो बातें स्पष्ट हो जाए। बस यही चाहेंगे कि उसमें कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो अंदर जाए वो बाहर बताए, बस ये। वही भाई इतनी बड़ी वैकेंसी भी तो नहीं है, 2400 पे ग्रेड की नौकरी है, 37,000-36,000 सैलरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन यापन करना है तो भाई संघर्ष करना पड़ रहा है। बाकी अगर अभी इस शहर में आके 36,000 के फैमिली के साथ रहना हो तो दिक्कत हो जाएगी। 10,000 पे एक प्लेट कम लगेगा, वो तो देखो वो 4200 पेश के लिए आंदोलन चल रहे थे, ये वाले जो लगा है फोन करते वो आंदोलन चल रहे थे। 42 करवा लेकिन आए थे 42
क्योंकि फिर वहाँ से दूसरी लड़ाई शुरू होगी, दूसरे मुकाम पे आए। और आ जाइए। बाकी जैसे राहुल भार्गव जी हैं, काफ़ी संघर्ष किए, भैया भी संघर्ष किए हैं, 1 साल से कर रहे हैं। फिर राहुल देव भाई हैं, बराबर संघर्ष कर रहे हैं। बाकी इन लोगों का भी परिचय आप करवा दो, एक एक व्यक्ति का, क्योंकि जो संघर्ष किया है जो लंबा ज़्यादा है। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, बताओ अपना नाम। मेरा नाम सूरज सरोज है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। हाँ, और मैं 2 साल से करीब AGTA के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। बाकी ऐसे 1 मिनट रुको, हम भी थोड़ा कभी मूड करता है एग्रीकल्चर पढ़ने लगे, कभी कोई कहता है भाई नहीं नहीं एग्रीकल्चर में कुछ नहीं होने का, भाई तुम सारा मैथ रीजनिंग सारा पढ़ो, सारा पढ़ने लगे, मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, मतलब धर्म संकट में डाल रखा है। कोई बात बस नहीं, इसको रिकॉर्डिंग को ही बंद करते हैं। भाई ऐसा है कोई एक पे फोकस